उर्दू एम्पायर के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, आज से कोई 422 साल कबल 31 दिसंबर 1600 को बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ अव्वल ने लंदन के 200 से जायद बासर अफराद और ताजरों की एक नई कंपनी को चार्टर जारी किया, जिसके तहत इस कंपनी को मशरकी एशिया में तजारत पर इजारादारी इनायत की गई। ये एक आम सा सरकारी फरमान था और इम्कान यही था कि कंपनी मसालहजात की बैनुल अक़वामी मुनाफा बख्श तजारत में शरीक हो जाएगी। लेकिन शायद उस दिन ना मलका को ना ही कंपनी के सरकर्दा अफराद को अंदाजा था कि लंदन की एक छोटी सी इमारत में कायम ये कंपनी सिर्फ मसालहजात की तजारत नहीं करेगी, बल्कि दुनिया की तारीख की सबसे ताकतवर मल्टी नेशनल कंपनी बनकर दुनिया के सबसे अमीर मुल्क और तकरीबन 1/4 आबादी पर बराह रास्त राज करेगी। 18वीं सदी के वस्त में एक प्राइवेट कंपनी ने अपनी जमीनी फौज और नेवी की मदद से 20 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल एक कौम को गुलाम बना दिया था। इब्तिदा में ईस्ट इंडिया कंपनी ने करीब 150 साल तक कदर शराफत के साथ तजारत की। उस वक्त मुगलों की हुक्मरानी में इंडिया दुनिया का अमीर तरीन मुल्क शुमार होता था और उन दिनों का इंग्लैंड मलका एलिज़ाबेथ की फरासतमंदी और हिकमत के बायस कदर तरक्की के बावजूद रकबे और वसाइल में इंडिया के सामने ऐसा ही था जैसे आज के अमेरिका के सामने एशिया का कोई छोटा सा मुल्क। इंडिया की आबादी उस वक्त इंग्लैंड से तकरीबन 20 गुना ज्यादा थी। इंडिया दुनिया का सनती मरकज था। दुनिया की आबादी का 5% इंडिया में रहता और तकरीबन 1/4 मसनूआत यहाँ तैयार होती थी, जिनमें कपड़े की अशिया सरे फहरिस्त है। दुनिया भर का सोना और चांदी इंडिया में आता और यहाँ की अशिया दुनिया भर में बिकती थी। हत्ता कि सस्ती इंडियन मसनूआत की दस्तयाबी की वजह से दूर दराज के इलाकों जैसे मेक्सिको में मकामी सनत तक मुतासर हो रही थी। उस जमाने में माशी खुशहाली के बायस उस वक्त का मुगल शहनशाह अकबर दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, जिसकी आमदनी चंद तखमीनों के मुताबिक आज के दौर के 10 अरब ब्रिटिश पाउंड्स के बराबर थी। दूसरी तरफ इंग्लैंड कदरे गरीब जरी मुल्क था, जो तकरीबन 1 सदी तक मजहब जैसे मौजू पर खाना जंगी का शिकार रहा था। इंग्लैंड में दुनिया की सिर्फ 3% मसनूआत तैयार होती थी। मजहबी खाना जंगी की वजह से यूरोप में इंग्लैंड किसी हद तक तनहा हो चुका था। उसी तन्हाई ने इंग्लैंड के वासियों को मजबूर किया कि दुनिया भर में कारोबार और तजारत के मौके ढूंढे। ये वो वक्त था जब यूरोप की बड़ी ताकतें मशरक के मसालहजात की तजारत पर इजारादारी के लिए एक दूसरे से दस्तों गिरेबां थीं। यूरोप और दुनिया भर में रेफ्रिजरेशन वगैरह की अदम मौजूदगी में गोश्त और दीगर खाने बदबू छोड़ देते थे। ऐसे में इन खानों को इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए मशरक से आने वाले मसालहजात की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि लोग अपनी दौलत को मसालों की मौजूदगी से मापते थे। पुर्तगाल और स्पेन तकरीबन 1 सदी से उस तजारत में अपने पंजे गाड़ चुके थे और इंग्लैंड के ताजर परेशान थे कि वो काफी पीछे रह गए हैं। उस दौर में बरतानवी मलका की मर्जी से इंग्लैंड के बहरी ताजर स्पेन और पुर्तगाल के बहरी जहाजों को समंदरों में मौका मिलने पर लूटते रहते थे। ताहम इन्हें बड़े पैमाने पर मसालहजात की पुरकशिश तजारत में हिस्सा लेना था। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले मशरक से मसालहजात के हसूल के लिए लियोंट कंपनी 2 कोशिशें कर चुकी थी, मगर उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। ताहम लंदन के साबिक और मौजूदा मेयर हजरात, शहर के अकाउंट अफसरान, ताजरान, साबिक फौजी अफसरान और बाहरी कजाकों की तरफ से तश्कील दी जाने वाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो चार्टर हासिल किया, उसमें उन्हें मांगी गई मराहत से भी जायद अता की गई, जिनमें 15 साल तक बिला शिरकत गैर तजारती इजारादारी और पहले 6 बहरी सफरों पर हर तरह के टैक्स और ड्यूटी की रायत शामिल थी। कंपनी का पहला सफर 13 फरवरी 1601 को सर जेम्स लैंकास्टर की क़यादत में शुरू हुआ था, जो साउथ अफ्रीका में मौजूद कैप ऑफ होप से होता हुआ आज के इंडोनेशिया और करीबी इलाकों में पहुंचा। 6 जून 1603 को जब 4 जहाजों पर मुश्तमिल बहरी बेड़ा वापस लंदन पहुंचा, तो वो दारचीनी, मिर्च और लौंग के 900 टन से जायद मकदार लिए हुए था, जिसमें बड़ी मकदार वो भी थी जो एक पुर्तगाली जहाज से लूटी हुई थी, जबकि बाकी आज के इंडोनेशिया और बलहक्का इलाकों से खरीदी गई थी। कंपनी के 218 शेयर होल्डरों की 300 गुना मुनाफा हुआ था। उस दौर में यूरोप का नौ आजाद मुल्क हालैंड मसालहजात की तजारत पर अपनी माशी मजबूती की वजह से छा चुका था। इसलिए अंग्रेजों ने फैसला किया कि मसालहजात को उन पर छोड़कर इंडिया से कपड़े और दीगर अशिया पर तवज्जो मरकूज की जाए। चनाचा अगस्त 1608 को कैप्टन
विलियम हॉकिंस ने अपना जहाज हेक्टर इंडिया की बंदरगाह सूरत, जो आज कल गुजरात और रियासत में शामिल है, पर लंगर अंदाज किया और इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच गई। कैप्टन हॉकिंस को इंडिया पहुंचकर अंदाजा हो गया कि अजीम मुगल हुक्मरानों को इस मुल्क को फतह करने का सोचना भी पागलपन होगा। उस वक्त मुगल बादशाह के पास 40 लाख अफराज पर मुश्तमिल फौज मौजूद थी। कैप्टन हॉकिंस की बात सालों बाद दुरुस्त साबित हुई जब शहंशाह जहांगीर ने 1632 में बंगाल में मुदाखलत की कोशिश पर पुर्तगालियों को चंद दिन की लड़ाई में इबरतनाक शिकस्त दी। उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी भी सहम गई। कंपनी ने फैसला किया कि इंडिया में तिजारत और कारोबार के लिए मुगल हुक्मरानों की रजामंदी से काम किया जाए। हॉकिंस को शहंशाह जहांगीर के पास भेजा गया, मगर बाज़ौक़ शहंशाह नीम ख्वानता हॉकिंस से मुतासर न हुआ और उसे कोई रियायत न मिल सकी। उसके बाद किंग जेम्स को आमादा किया गया कि इंतहाई पढ़े लिखे रुकन पार्लियामेंट और सफारतकार सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में शाही एलची के तौर पर भेजा जाए। थॉमस रो 1615 को मुगल दरअल हुकूमत आगरा पहुंचा और बादशाह को इंग्लैंड और आयरलैंड से लाए शिकारी कुत्तों समेत बेश कीमती तोहफे पेश किए। 3 साल की मुश्किल सफारतकारी के बाद सर थॉमस ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में फैक्ट्री के लिए मुगल शहंशाह का शाही फरमान और चंद दीगर रायतें हासिल करने में कामयाब हो गया। कंपनी ने अगले 100 साल तक मुगलों की खुशनुदी के हसूल को अपनी पॉलिसी बनाए रखा। 1626 तक कंपनी ने इंडिया में अरमागोन में एक महफूज अड्डा बनाया, फिर मद्रास में एक तजारती कॉलोनी आबाद की जो जल्द ही खुशहाल हो गई। कंपनी की दूसरी आबादी बम्बई में कायम हुई, जो दरअसल पुर्तगाल की तरफ से इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स दोम को जहेज में दी गई थी। कहा जाता है कि चार्ल्स को जहेज में मिलने के बाद चंद साल बाद ही बरतानिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का जवाल शुरू हो गया। लॉर्ड वेल्स के दौर में ही कंपनी जंगी कामयाबियों के बावजूद माली मसाइल का शिकार होना शुरू हो गई थी और इसका कर्जा 3 करोड़ पाउंड, आज के तकरीबन 3 अरब डॉलर से बढ़ चुका था। डायरेक्टर ने हुकूमत को वेल्सले की फजूल खर्चियों पर खत लिखा और उसे इंडिया से वापस बुला लिया गया। फिर सन 1813 में बरतानवी पार्लियामेंट ने सदियों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में तिजारत पर अजारादारी खत्म करते हुए दीगर बरतानवी कंपनियों को भी इंडिया में कारोबार करने और दफातर खोलने की इजाजत दे दी। सन 1833 में सालों की मुसलसल कोशिश के बाद कंपनी के बरतानवी मुखालफिन गालिब आ गई और बरतानवी पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से हक तिजारत छीन लिया गया और उसे एक गवर्निंग कारपोरेशन में बदल दिया। जब 1857 की जंग आजादी में कंपनी के अपने भर्तीशुदा सिपाहियों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी तो बरतानिया ने फैसला कर लिया कि बहुत हो गया। 9 माह की बेयकीनी के बाद आखिर कंपनी ने बगावत, जिसे इंडिया में जंग आजादी कहा जाता है, कुचल दी और कंपनी ने आखिरी बार अपनी बेहमाना ताकत का मुजाहरा 20 हजारों अफराद को बाजारों और सड़कों पर लटका कर कत्ल कर दिया। ये पूरी बरतानवी नौआबादी तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम था। ताहम ये कंपनी का आखिरी जालिमाना इक़दाम था। बरतानवी मलका विक्टोरिया ने कंपनी के अख्तियारात खत्म करके इंडिया का इंतजाम बराह रास्त संभाल लिया और कंपनी की फौज को बरतानवी फौज में ज़ब्त करके उसकी नेवी खत्म कर दी गई। उसके बावजूद कंपनी का चार्टर 1874 तक मौसर था, जिसके बाद कंपनी खामोशी से तारीख के औराक में गुम हो गई। शायद बरतानिया कंपनी के कारनामों पर ज्यादा फख्र महसूस नहीं करता, इसीलिए आज लंदन में कंपनी के नाम की कोई यादगार तक नहीं। हाँ, कंपनी के ब्रांड का नाम अब इंडिया की रियासत केरला से ताल्लुक रखने वाले 2 भाइयों की मलकियत है, जिसे वो लंदन के एक शोरूम में गोरमेट चाय, कॉफी और चॉकलेट की फरोख्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में महज इतना ही। हमें हमेशा की तरह पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। हमारी मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने